अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई शेयर्स को बाय करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से शेयर्स हमें पिक करने हैं और कौन से नहीं, कौन से पैरामीटर्स हमको चेक करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल के साथ आपको ये एनालिसिस करना सिखाएंगे किस तरह से आपको शेयर्स को पिक करना है, कौन से आपको पैरामीटर्स को चेक करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मेनली हम इसमें 4 से 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको सबसे पहले चेक करना है जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी स्टॉक को चेक कर रहे हैं, इसको बाय करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे उस कंपनी का, उस शेयर का नाम की लिख के आपको शेयर प्राइस लिखना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम पे क्लिक कर लेना है और इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो ये ग्राफ है ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक बहुत अच्छा है, ग्रोथिंग कंडीशन में है। लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो मैं आपको वो भी स्टॉक दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमने एक और स्टॉक सर्च किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किया। आप देखिए इसका ग्राफ कैसे जा रहा है। इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। इसका शेयर प्राइस लगातार जो है वो गिरता ही जा रहा है। अब आप यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देंगे कि बहुत से टाइम पे क्या होता है कि ये जो शेयर, कुछ ऐसी कंपनी है इनके जो शेयर हैं वो कुछ टाइम तक तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 1 डेज़ की बात करें तो 19% इसका शेयर जो है वो बढ़ा है। और सिमिलरली अगर लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो इनका शेयर जो है 70% तक की ग्रोथ इसने अचीव किए हैं। अब ऐसे कंपनी क्या होते हैं कि बहुत से टाइम पे कुछ कंपनी ऐसे होते हैं, मैं आपसे कहूँ कि 100 में से 200 में से कुछ ऐसी एक कंपनी होती है जो बाउंस बैक करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कंपनी अगर आप देखिए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जो हैं सस्टेन नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपको ग्राफ मिल जाता है तो आपको ऐसी कंपनीज़ में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपको ऐसी कंपनीज़ में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आपको ग्राफ मिल जाता है। अब बहुत से बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आके इसका लास्ट 1 डेज़ रिकॉर्ड देखते हैं और आप देखिए अप्रॉक्सिमेटली 20% इसने सस्टेन किया है, ग्रोथ की है। तो अगर मैं अपना वैसे इसमें लगाता तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% यहाँ पे ग्रोथ में दिखाता। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऐसी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी सस्टेन नहीं करती। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में ज़रूर रखनी है कि देखिए अगर आप इसका 6 मंथ का रिकॉर्ड देखिए तो 6 मंथ में अप्रॉक्सिमेटली 100% इसका ग्रो दिखा रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर हमने 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किया तो हमारे पास अभी 2 लाख होता। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे जो चांस है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कंप्लीटली ज़ीरो भी बन सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी कंपनी से बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसी कंपनी जो हमने आपको पहले दिखाई थी, जैसे टीसीएस की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता है। हाँ, कभी-कभी इसका शेयर प्राइस यहाँ पे डाउन भी होता है, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो कंपनी डेवलपिंग प्रोसेस में है। तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि ऐसी कंपनीज़ में। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। देखिए हम आप यहाँ पे टीसीएस जो शेयर है इसका एनालिसिस करेंगे और इसके लिए हम आ गए ticket.com पे। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप आएंगे यहाँ पे सर्च पे आपको उस कंपनी का नाम देना है जो आप सर्च करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले हमने जो आपको बताया कि गूगल पे आना है और इस तरह से आपको चेक करना है। अगर आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएगा, लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ में दिखाएगा, तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से करना है। तो आपको आना है ticket.com या और भी वेबसाइट में, जैसे मनी कंट्रोल है, तो वहाँ पे भी जाके आपको इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है, वो आपको चेक करना है प्रमोटर्स होल्डिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग आपको सबसे पहले चेक कर तो यहाँ पे आपको प्रमोटर्स होल्डिंग सबसे पहले चेक कर लेना है। देखिए मैक्सिमम जो होल्डिंग है जो प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं वो 75% है। अब यहाँ पे देखिए इसकी होल्डिंग कितनी है, 72.19, मतलब अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे कंपनीज के ओनर्स ने रखी हैं। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, सपोज़ मेरी कोई कंपनी ए है और मेरी उसमें शेयर होल्डिंग ज़ीरो है, शेयर होल्डिंग उसमें ज़ीरो है। अब मैंने सारे जो शेयर्स हैं वो लोगों को बेच दिए हैं, खुद के पास कुछ नहीं रखा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे मेरा शेयर का प्राइस अप हो या डाउन हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई शेयर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सपोज़ अगर मेरे पास 75% शेयर्स हो तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि मेरे जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर वो शेयर प्राइस बढ़ेंगे तभी मेरा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि कंपनीज़ को आपको जो प्रमोटर होल्डिंग है वो चेक ज़रूर कर लेना है।
अब जैसे ये कंपनी 72% के पास शेयर है, तो ये कंपनी हमेशा ये कोशिश करेगी इनके जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि इनके पास जो शेयर है उनका प्राइस बढ़ते रहे और इनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले कोशिश करनी है। तो अगर आपको कोई कंपनी ऐसी मिलती है जिनकी शेयर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 50 के डाउन हो, तो ऐसे कंपनीज़ को आप जो हैं ज़्यादा उसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जिनकी शेयर होल्डिंग 50% से अबव हो, तो उनको जो है आप पहले जो है उसको आप होल्ड करें, उनकी शेयर प्राइस आपको बाय करें। तो जिनकी 50% से ज़्यादा हो, आप कोशिश करिए उनकी शेयर बाय करिए, ना कि उन कंपनीज़ की जिनकी 3, 4, 5% हो। तो ऐसे कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब आते हैं सेकंड चीज़ की तरफ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएल मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको टैब कर लेना है। तो जैसे मैं इस पे टैब करूँगा तो आपको नीचे आएगी, तो यहाँ भी आपको क्या चेक करना है, तो यहाँ भी आपको सेल चेक करनी है, ये वाला। आपको देखना है कि क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्या इनकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 2017 में इनका 92,000 के आसपास सेल्स हैं, 2018 में 97, और मार्च में ये 1 लाख हो गया, और ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अब सेल्स तो बढ़ रहे हैं, अब आपको देखना है कि क्या इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो बहुत से बार क्या होता है कि कंपनी के सेल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके आपको आना होगा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको देखना है क्या इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए 23,000, 52, 25,000, 30, 33 और 30। तो अप्रॉक्सीमेटली इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे तो 33 थे और यहाँ पे 30, तो ये ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, पूरा मार्केट बंद था, सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे डेवलपिंग कंडीशन में दिखा रहा है। तो ये आपको पहले चेक करना होगा, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। उसके बाद आपको प्रॉफिट चेक करना है, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो आपको ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्विक से हम आपको रिकैप देंगे कि आपको पहले क्या चेक करना है। पहले आपको गूगल पे आना है और इस तरह से आपको प्राइस चार्ट को देखना है। अगर प्राइस चार्ट अपवर्ड है तो ठीक है, तब आप जाके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। लेकिन अगर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तब आपको वो शेयर वहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको अगर ग्राफ इस तरह से मिल जाता है तो आपको आना है टिकर.com पे, या और भी वेबसाइट है जैसे मनी कंट्रोल और भी स्कैनर। तो आपको यहाँ पे आके सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको शेयर होल्डिंग्स को चेक करना है। अगर शेयर होल्डिंग 50% से कम हो तो वो शेयर आपको नहीं खरीदना। अगर 50% से ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने आपको क्या कहा, क्या आपको पीएल पे आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सेल्स इनके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स पे चेक करना है, क्या इनकी सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो इनकी सेल्स ठीक ठाक से बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आपको जाना है प्रॉफिट, ये क्या इनका, अगर सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल्स कम हुए थे, प्रॉफिट कम हुआ था। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कंपनी एक मूवमेंट बना के रखा है, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है आने वाले टर्म में और भी बेहतर कर सकता है। उसके बाद आपको आना है बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे आएंगे, नीचे थोड़ा आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी के पास कितने कर्जा है, कितनी बार है कंपनी ने कितनी बार लिए है कर्जा लिया है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि 44 करोड़, 39 करोड़, फिर 2019 में 000। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि कंपनी के पास थोड़ा सा कर्जा तो था, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में ये कर्जा ज़ीरो है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो कंपनी को और भी किसी को कर्जा नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको बात जो है ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी जितने उनके पास कर्जा हो कम हो, वो उतनी बेहतर कंपनी है। अब सपोज यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे कंपनीज को कुछ कर्जा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोज कंपनी को 44 और 39। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ चेक करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल रिजर्व की कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसे है, क्या इन टर्म अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी क्या उसको सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाए। तो उसके लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास लगातार 77,000 करोड़, 75,000 करोड़, 78, 73 और 74
तो कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा भी रिज़र्व उन्होंने किया है, बचाया हुआ है कि इन केस अगर हमारे कोई भी कंडीशन ख़राब हुई, कंडीशन टफ़ हुई तो उसमें जो हमने रिज़र्व पैसे रखे हैं तो उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस कंपनी को बचाने के लिए। तो ये भी आपको चेक करना होगा कि क्या कंपनी के पास कोई ऐसा रिज़र्व ऐसा बड़ा है कि इन कंडीशन अगर कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी का कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो क्या वो कंपनी उस टाइम सस्टेन कर सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी कंपनी ने कितना रिज़र्व रखा है, कितना पैसा उन्होंने बचा के रखा है कि इन टर्म अगर कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी हो गई। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि जिसको हम कहते हैं पीई रेशो। भी एनालिसिस आपने की तो उसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करना होगा तो वो हम कहते हैं पीई रेशो। अब पीई रेशो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीई रेशो यहाँ पे 40.31 है। अब पीई रेशो क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले फिर से एक थोड़ा सा रिकैप। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डिंग आपको चेक करनी है। अगर 50% से ज़्यादा होगा तो आपको कंटिन्यू करना है, वरना यहीं पे कंपनी को छोड़ देना है। उसके बाद आपको आना है पीएल पे, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आपको सेल्स देखनी, क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे प्रॉफिट पे, क्या कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पे कंपनी को कितना कर्जा है, बोरोइंग है। तो जितना ये कम होगा उतना बेहतरीन है। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसा बढ़ा है कि इन टर्म अगर उनको कोई भी टफ कंडीशन आती है तो उसके लिए उन्होंने कितने पैसे बचा के रखे। तो यहाँ पे ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तो उसके बाद आपको आना है पीई रेशो पे। अब पीई रेशो में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। तो पीई रेशो का मतलब जैसे यहाँ पे 40.31 है तो पीई का रेशो मतलब है कि आपको 40 रुपये 31 पैसे देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। सपोज कंपनी ए और बी जो है, कंपनी ए का पीई रेशो 40.13 पैसे हैं और कंपनी बी जो पीई रेशो है वो 10 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40 रुपये देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। 40 रुपये 30 पैसे आपको पे करने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर कंपनी बी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ 1 रुपये देना होगा, आपको सिर्फ 10 रुपये देना होगा 1 रुपये कमाने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे या बी में। ऑब्वियसली आप बी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 10 रुपये देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए, जबकि कंपनी ए में आपको 40 रुपये देने होंगे के लिए। तो ये होता है पीई रेशो। तो ये चीज़ आपने देखी, जैसे हमें टीसीएस की कंपनी मिली है तो यहाँ पे पीई रेशो है 40.31। अब आपको इसको क्या करना है, जैसे आपको टीसीएस कंपनी पता है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे पीयर कंपनी जो है इनकी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका पीई रेशो कम होगा, क्योंकि जितना पीई रेशो कम होगा उतना आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस जो है यहाँ पे इनका पीई रेशो, तो पहले जो हम टीसीएस की बात करें तो 40.31 पीई रेशो, मतलब आपको 40.31 रुपीज़ देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए, किसमें, टीसीएस कंपनी में। सिमिलरली अगर इन्फोसिस की बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 36 रुपीज़ देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। विप्रो की बात करें 29 रुपीज़ देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। एचसीएल टेक में 30 रुपीज़ देने होंगे के लिए। महिंद्रा में देने होंगे 24 रुपीज़ 69 पैसे, ठीक है, 1 रुपये कमाने के लिए। और इसी तरह एल&टी, तो आपको यहाँ पे 40 रुपीज़ 93 पैसे देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका पीई रेशो कम है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जो टेक महिंद्रा है इसमें आपको सबसे कम पैसे देने होंगे, सिर्फ 24 रुपीज़ देने होंगे 1 रुपये कमाने के लिए। अब आप चले जाएंगे महिंद्रा, टेक महिंद्रा पे, और टैक्स अभी तक की है वो फिर से एनालिसिस करने होंगे। उसका पहले प्राइस चार्ट देखना होगा, शेयर होल्डिंग्स देखनी होगी, उसका शेयर क्या बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी होल्डिंग्स कितनी है। फिर आपको दोनों कंपनीज को कंपनीज को कंपेयर करना है। तो उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो महिंद्रा टेक में अगर अब मैं जाऊँ तो यहाँ पे
तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखने को मिला है कि प्रमोटर्स होल्डिंग, आप देखिए मैंने जो आपसे बात कही थी, यहाँ पे आप देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सिर्फ 35% है। मतलब जो होल्डर्स हैं उन्होंने काफ़ी कम अपने पास होल्डिंग रखी है। तो अगर हम बात करें टीसीएस, तो उनके पास बहुत सारी होल्डिंग्स है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें कंपेरेटिव अगर हम देखें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। तो फिर से अगर हम नीचे आए तो उसके बाद हमने बात की थी कि आपको चेक करना है उसके पीएल पे। तो पीएल हम आए तो यहाँ पे इनकी सेल्स भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हम प्रॉफिट पे बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट भी ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चले जाए कि इनके पास कर्जा है, तो कर्जा भी लगातार कम होते जा रहा है और उनके पास रिजर्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। तो अगर हम अब कंपेयर करें तो कंपेयर में हमें ये चीज़ समझ आ रहा है कि कंपनी तो ठीक है, पीई रेशो भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे है वो है शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ इनके पास 35% है। तो मे भी कंपनी जो है अगर और शेयर बाय करेगी आने वाले टाइम में, अपने प्रमोटिंग होल्डिंग्स को बढ़ा देती हैं, तो ये कंपनी बेटर है किसी टीसीएस से। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है जो कि काफ़ी सिंपल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है ये मोटा-मोटा सा हमने आपको बताया है। आपको और भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, लेकिन एट लीस्ट आप ये चीज़ें एनालिसिस करें, ये चीज़ें सीखें कि किस तरह से कोई भी शेयर अगर आप बाय करते हैं तो एट लीस्ट इन चीज़ों को आपको चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।